17 जनवरी सन 2023 से शनि की अदालत में कौन सी राशि वालों की होंगी पेशी। राहु लेके जाएगा उन्हें कटघरे में। तो जान लो दोस्तों, 100% सच्चाई। इस सच्चाई से अगर रूबरू हो गए तो तुम्हें कष्ट, परेशानियां और दुख ये तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। और वो कौन सी राशियां रहेंगी जिनको पेशी पर अदालत में ले जाएगा राहु और शनि उन्हें देगा बाइज्जत बरी। तो इस सच्चाई को अगर तुम 1000% जान गए तो तुम्हारे मुकद्दर तो बुलंद होंगे ही। तुम्हें बादशाही जिंदगी लेने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। शनि का कहर, शनि का मुकदमा जिस राशि पर आता है उस राशि की काली छाया, कष्ट, परेशानियां और दुख उनके जीवन में शुरू हो जाते हैं। शनि और राहु का नाम सुनते ही व्यक्ति थरथर कांपने लगता है, क्योंकि शनि असुरों का सरदार है। कलयुग में सबसे ज्यादा असरदार प्लेनेट, सबसे ज्यादा रूठी, सबसे ज्यादा जिद्दी और सबसे ज्यादा गुस्सैल स्वभाव का यह जो ग्रह है वह असुर शनि है। दिन के कारनामे तो दुनिया देखती है, दिन के कारनामे तो दुनिया देखती है, मगर रात के काले कारनामे वो न्याय का देवता, न्यायाधीश, वो असुर, वो कलयुग का बादशाह वो देखता है। इस पाप की दुनिया में, इस कलयुग की दुनिया में आदमी पाप, झूठ, कपट, मौज मस्ती से करता है, दिल खोल के करता है। कोई उसको परवाह नहीं रहती कि मेरा क्या होगा। जीवन की सफेद चादर को वह भूल जाता है कि अंत बहुत बुरा होता है बुरे कर्मों का। तो इस चीज को वह भूल जाता है। राहु, केतु और शनि ये कलयुग के सरदार हैं। इसमें न्यायाधीश शनि राहु केतु को आदेश देता है। राहु, केतु और शनि ये तीन तिगड्डा कलयुग के तीनों सरगने हैं। इसमें जो कलयुग में जो इन ग्रहों का सरदार है ये शनि है। शनि के कार्यकर्ता राहु और केतु है। ये शनि इन दोनों को आदेश देता है, और अगर तुम्हारे जो भी काले कारनामे होते हैं, जो तुमने अगर भूल से करे हैं, जानबूझ के करे हैं, तो ये उन्हें आदेश देता है और अपनी डायरी में कर्म लिखता चला जाता है। जब शनि की महादशा लगती है, शनि की 7.5 लगती है, तो ये काली किताब को खोल के बैठ जाता है और तुम्हारे हिसाबों को गिनवाता है कि तुमने इन 2.5 सालों में क्या किया, तुमने इन 7.5 सालों में क्या किया। और 30 वर्ष का जब चाला एक राशि के ऊपर घूमता है तो 30 वर्ष का चक्र पूर्ण रूप से तुम्हें बता देता है कि तुमने इन 30 वर्षों में क्या किया। अच्छे कर्म होते हैं तो वह बुलंदियां देता है, मुकद्दर बुलंद करता है, काम कारोबार में उन्नति आती है, फसल परिवार की लहलहाती है। जब कर्म बुरे होते हैं, जब व्यक्ति धूर्त, पापी, कपटी, झपटी हो जाता है, तो ये उनका लेखा जोखा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो आर्थिक कष्ट, तंगी, परेशानियां ये जो है जीवन में आ जाती हैं। शनि की 7.5 न्याय को दर्शाती है, तुम्हारे जीवन के लेखा जोखा को दर्शाती है। शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है। शनि का जो न्याय है वह तुम्हारे कर्मों के हिसाब से है। अच्छे कर्म करोगे तो वह शुभता प्रदान करेगा,
बुरे कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं फसाद में फंसा देता है, कहीं ना कहीं व्याधियों में फंसा देता है, लंबे लंबे रोग दे देता है। केतु जो कि लंबी बीमारियों का कारक है। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में गोलियां, दवाइयां, उनके डिब्बे भरे रहते हैं, सिरपों के डिब्बे भरे रहते हैं, तो वहाँ केतु की अशुभता होती है। ज़्यादा दवाइयों का घर में रखना, ज़्यादा दवाइयों का खाना, एक बीमारी खत्म होकर दूसरी बीमारी का उत्पन्न होना, ये खराब केतु की निशानी है। केमिकल्स जो दवाइयों के रूप में बनते हैं ये राहु के होते हैं, और जब ये पूरी बन के तैयार हो जाती हैं और पैकिंग हो जाती है इनकी, तो ये केतु को प्रतिरूप में दर्शाती है। सिरप जो कि दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, हमें सही करने के काम आते हैं, ये भी केतु का प्रतिरूप है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनका जो सरदार है ये शनि है। ये इन्हें आदेश देता है शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में, कि जाओ तुम इनके संग ये करो, जाओ तुम इनके संग वो करो। किसी को बीमार डाल देगा, किसी को आर्थिक कष्ट दे देगा, किसी को व्याधियों में फंसा देगा। अब मुद्दा इस बात का है कि 17 जनवरी सन 2023 का आगाज होने वाला है। कुछ राशियां शनि की जमानत पाएंगी, कुछ राशियां शनि की खमानत पाएंगी। जो शनि की जमानत पाएंगी वह जो राशि है वह धनु राशि है। धनु राशि वालों पे से शनि की 7.5 उतर जाएगी। 7.5 साल में जो दिखाना था, जो देखना था, जो करना था, जो धरना था, ये सब कुछ दिखा गया। अच्छे बुरे की पहचान दिखा गया। जीवन में इंसान को धूल चटा गया और कर्मों का लेखा जोखा दिखा गया। ये सबक दे गया कि अब तुम्हें आगे आने वाले साल में अपने को कर्मठ बनाना है, अपने को उद्देश्य की प्राप्ति करवाने के लिए अपने को मजबूत बनाना है। क्योंकि शनि क्या है? शनि कर्मों का फलदाता है। जब 7.5 लगती है तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कष्ट आ जाते हैं, तंगी आ जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, व्याधियां घेर जाती हैं। तो वह क्या होता है? व्यक्ति सबक सीख जाता है, अपने अपनों से धोखा देने लगते हैं, व्यक्ति कबूतरबाज हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये 7.5 साल में सब कुछ सिखा देता है। वो जब 7.5 साल का पैर हटता है तो फिर व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार होता है। शनि आशीर्वाद देते हैं क्योंकि वह सजा से मुक्त करते हैं। तो मेरे दोस्तों, 7.5 साल का जो समय है ये अब तुम्हारे लिए एक कठिन जो परिश्रम था, जो कठिन दौर था, ये अब खत्म होने जा रहा है। तुम होगे बाइज्जत बरी और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सुकून सब कुछ मिलेगा। बस मेरे प्रिय मित्रों, कबूतरबाज मत बनना। किसी भी तरीके से दोबारा से कोई ऐसा कार्य मत करना जो किसी भी प्रकार से अहित हो, और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे कर्म करना, दुनिया की भलाई करना, सत्कर्म करना। तो ये शनि फिर आशीर्वाद दे तुम्हें जो है देते रहेंगे। गुरु की कृपा तुम लेते रहोगे और जीवन में मान सम्मान और बेशुमार दौलत और शोहरत और ख्याति तुम्हारे मुकद्दर चूमेगी। दूसरी जो राशि है जिसमें शनि जो है अमानत देंगे वह राशि है मिथुन। मिथुन राशि से भी शनि की ढैया खत्म होगी। शनि की अष्टम ढैया उनको परेशान कर रही थी, दिक्कतें दे रही थी, आर्थिक संकट, शरीर व्याधियों से घिरा हुआ था, पेट विकार, मूत्र विकार, ये सब दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। अब जो राशि है जिसमें शनि देंगे खमानत और राहु करेगा कटघरे में खड़ा, वह राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। 12वें घर में शनि का प्रस्थान 7.5 के आगाज को लेकर आएगा। 12वें घर से जब 7.5 लगती है तो व्यक्ति के खर्चों को दर्शाती है। बेफिजूल के खर्चे, फालतू की यात्राएं, व्यक्ति दिखावे में
खर्च को कर्ज में बदल देता है। आजकल का दिखावटी दौर क्या कर रहा है कि व्यक्ति खा रहा है रोटियां और उससे ज्यादा शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है। अपनी डाइट चार्ट को तो देखता नहीं है, वह क्या करता है, दिखावे की डाइट चार्ट को देखता है। पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पड़ोसी कोई महंगा सामान ले आया, या कोई रिश्तेदार ने कोई महंगा जो है सामान खरीद लिया, कोई मोबाइल खरीद लिया, गैजेट्स खरीद लिया, तो वह भी आना चाहिए। अब आना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। घर में कोई सामान बढ़े, सुख सुविधा के लिए बढ़े तो वो अच्छी बात है। मगर अगर वह सामान बोझ बन जाए, दिखावे के लिए वह सामान आए और आपके यूज़ का ना हो, तो वह क्या करता है, फिजूल खर्ची आपसे करवाता है और आपको कर्जों की स्थिति में दर्शा देता है। यही शनि की साढ़े साती करती है। फालतू की यात्राएं जो कि करनी नहीं चाहिए वह आप कर रहे हैं, तो उसमें भी खर्चा हो रहा है। आमदनी के स्रोत तो हो जाते हैं कम और खर्चों के स्रोत हो जाते हैं ज़्यादा। तो मीन राशि वाले शनि के कटघरे में खड़े होंगे। 7.5 साल बहुत ध्यानपूर्वक निकालने हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बेफिजूल के मुकदमेबाजी में नहीं उलझना है, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। बेफिजूल के शत्रु नहीं पालने हैं, नहीं तो आपको वह हरा देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करते रहना है, शनि के उपाय जप तप दान पुण्य ये करते रहना है। क्योंकि शनि जितना पूजा से खुश होते हैं उससे ज़्यादा वह गरीबों की सेवाएं, विकलांगों की सेवाएं, निरंतर जो ब्लाइंड होते हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप उनका ख्याल रखते हैं, उनको खाने पीने वस्त्र भोजन आप देते रहते हैं, तो शनि इनसे खुश होते हैं। निर्धनों की सेवा करना, उनके घर में कुछ आटा दाल चावल जो आपसे बन जाए श्रद्धा से वह अगर आप डलवा देते हैं, मजदूरों का हक नहीं मारते हैं, मजदूरों को कुछ ना कुछ लोहे के बर्तन अगर आप दान कर देते हैं, तो ये भी शनि को शुभ करने का एक महा उपाय है। तो 7.5 साल अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे शनि के मुकदमे की तारीखें पड़ेंगी, तो आप जो है उनका ध्यान रखिए। शनि बहुत ही जो है सत्कर्म करने वालों के लिए ये बहुत ही शुभ प्लेनेट है। इसलिए अगर आप सत्कर्म करेंगे तो शनि के कष्ट इतने नहीं आएंगे, दुख भी इतने नहीं आएंगे। आप जो उपाय करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते रहिए और गरीबों की सेवाएं करते रहिए। तीसरी जो राशि है वह राशि रहेगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि और कर्क राशि ये भी शनि की ढैया के प्रभाव में आएंगी। वृश्चिक राशि पर से जो ढैया लगेगी वह लगेगी 4th हाउस से, और कर्क राशि वालों पे अष्टम ढैया लगेगी। तो मैंने बताया कि 2.5 साल सोच विचार के निकालने हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गाड़ी धीमी गति से चलानी है, ऐश अय्याशी इनसे दूर रहना है, और आपको नशे के सेवन से दूर रहना है, स्वल्प आहार लेना है, नॉन वेज से दूर रहना है। तो ये शनि का जो प्रकोप है, कष्ट है, ये इतना नहीं आएगा। जब तप दान पुण्य ये आपको करते रहना है, शनि के उपाय करते रहिए। मेरी प्लेलिस्ट में भी शनि के उपाय हैं, आप उन्हें करिए। तो देखिए ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा और शनिदेव आपको देके जाएंगे महा आशीर्वाद। तो मित्रों, ये था 17 जनवरी सन 2023 से शनि की ये राशियां जिनको शनि करेंगे पाइज्जत बरी, और वह जो राशियां मैंने बताई जो कि मीन, वृश्चिक और कर्क, इनको करेंगे कटघरे में खड़ा, और 7.5 साल और 2.5 साल चलेगा इनके ऊपर मुकदमा। तो मैं अपनी वाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। शनि के कष्टों से गुरु की कृपा पाना चाहते हो तो दान पुण्य करते रहो, पाप कर्मों से दूर रहो, सत्कर्म करते रहो, तो देखो तुम्हारे जीवन में मुकद्दर बुलंद होता रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
और शुभ आशीर्वाद।